बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक कॉनिक सेक्शन का दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सर्कल को डिस्कस किया था, सर्कल के मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया था, सर्कल के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल डिस्कस की थी। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं जो कि है पैराबोला। हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, इसकी बेसिक को देखते हैं, इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और तमाम का तमाम आपका एमसीक्यूज़ का पोर्शन और एंट्री टेस्ट का पोर्शन इन एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। और इस पैराबोला के एलिमेंट्स को याद रखना, एलिमेंट्स को समझना ही असल टॉपिक की जान है। इसमें बाकी न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वीडियोज़ को आप लाजमी एंड तक देखा करें। सारे बीच में की पॉइंट्स जो होते हैं वो आप अपने पास नोट करें। बाकी मटेरियल मुख्तलिफ़ किताबों में इधर उधर इकट्ठा, कोशिश मेरी है कि एक लेक्चर के अंदर इकट्ठा करके आपको एक ही लेक्चर के अंदर सारा डिलीवर कर दूँ। मुख्तलिफ़ बुक से रेफरेंस उठा के मैं एक जगह इकट्ठा करूँगा, इसलिए आपने इन सारी इंफॉर्मेशन को नोट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मज़ीद वीडियोस और मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन जो मैं अपलोड करता जाऊंगा वो आपको मिलती जाएंगी। इस कॉनिक सेक्शन के बाद जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन भी बहुत ही आसान करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन और मज़ीद आसान वे में आपको मैथमेटिक्स को समझने का मौका मिल सके। अब आते हैं जी अपने टॉपिक पे, पैराबोला। पैराबोला के लिए आप ये देखें, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है कोन की। कोन आपके पास है, कोन को आप देखें, कोन में आपके पास ये जो बीच में लाइन नज़र आ रही है ये आपके पास एक्सिस ऑफ कोन है, और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं जनरेटर लाइन। जब आप डिटेल से हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ दोबारा डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि दोबारा ये चीज़ें हमें रिकॉल हो जाए, सारी हम इजीली दोबारा अंडरस्टैंड कर सकें। जब इसको कोन को पैरेलल टू जनरेटर लाइन कट किया जाता है तो इसके ऊपर जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस बनती है, जो क्रॉस सेक्शनल सरफेस आपके पास आती है, उसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो कौन सी शेप हमारे पास बनती है, किस तरीके से बनती है, वो हम सारी डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देखें कोन के साथ आपके पास इक्वेशन आ गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास कंप्लीट कोन की इक्वेशन है। जब आपने इसको पैरेलल टू जनरेटर लाइन कट किया तो आपके पास इस तरह का कर्व एक बनता है जो कि मैंने यहाँ बनाया है। इसको बाकी डिटेल से बाद में समझते हैं। और इस कर्व में और इस कोन के अंदर जो चेंज आई है वो चेंज क्या आई है, आप देखें ये कोन की इक्वेशन है, इसमें a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये बात लिखी है कि आपके पास या तो h 0 हो जाएगा या आपके पास a और b। h तो कंफर्म बात है कि लाजमी 0 होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक आपके पास टर्म जो है वो 0 होगी, या a 0 होगा या b 0 होगा। तो इसके साथ एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी पैराबोला की केस में क्या होती है, 1 होती है। एसेंट्रिसिटी को मज़ीद हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, एसेंट्रिसिटी क्या होती है। कुछ पहचान हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास a या b इक्वल टू 0, मतलब इसका क्या है, या तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा या सिर्फ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। दूसरे अल्फाज में हम सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी या वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी, दोनों स्क्वायर वाली टर्म नहीं होंगी। और h मतलब एक्स वाई वाली टर्म इसमें 0 होगी। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं जो पैराबोला को समझने के लिए, पैराबोला कोई भी इक्वेशन अगर लिखी है तो उसको देख के हमें कैसे पता चलता है कि ये इक्वेशन पैराबोला की है। फिर उसके बाद हम इसके एलिमेंट्स को और इसकी डिटेल पे हम जाते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम में अगर आप देखें तो हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ कि कौन की इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन में कब कन्वर्ट होती है
उसके लिए दो कंडीशन है हमारे पास। एक आप ये देखें कि आपके पास ए या बी ज़ीरो हो जाएगा या एच ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद एसेंट्रिसिटी, दूसरी पहचान क्या होती है, एसेंट्रिसिटी आपके पास 1 होती है। अब हम आते हैं इसको डिटेल समझते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वेशन क्या है, इसकी सारे कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक शेप बनाई है और यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखी है। नंबर 1 पे आप ये देखें कि आपके पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन आपके पास क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ वाई स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर नहीं है, और साथ में एक्स जो है उसकी पावर 1 है आपके पास। तो अब आप ज़रा देखें कि आप सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि इसमें एक्सिस कौन से हैं। एक्सिस आपके पास कौन से हैं? एक्सिस के लिए हम ये बात देखते हैं कि एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है। फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट ज़रा नोट करना है अपने पास। एक्सिस जो होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन को हमेशा लीनियर वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेटिक किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट करता है या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लीनियर वेरिएबल जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और एक्सिस हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसका मतलब है इक्वेशन में आप देखें वेरिएबल की पावर 1 एक्स के ऊपर है या वाई के ऊपर है, तो यहां हमें वाज़ह नजर आ रहा है कि एक्स की पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस इसके एक्सिस हो गए। अब एक्स एक्सिस इसके एक्सिस है, ये बात हमें पता चल गई कि ये पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तो अब आप देखें एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। फिर इसके साथ हम ये बात देखते हैं कि यहां इक्वेशन के अंदर आपको जो वैल्यू नजर आ रही है 4a, ये आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। अभी हम एक्सिस को डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए अभी मैं इसको मजीद इसको डिस्कस नहीं करता, आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, पहले हम लेटेस्ट रेक्टम को देखेंगे, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे जाएंगे। 4a जो है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब है यहां आप देखें इस 4a को लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देखें, इसके साथ देखें साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको वाज़ह नजर आ रहा है कि इसका साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव साइन एक्स के साथ जाएगा, क्योंकि 4a के साथ साइन नहीं आता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। अब आपके पास यहाँ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन ऐसे आ जाती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो ये नेगेटिव साइन भी x के साथ जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से हमें ये बात पता चलेगी कि लीनियर वेरिएबल x है, तो फिर उसके बाद पॉजिटिव का साइन या नेगेटिव का साइन हमें एक्सिस की सिलेक्शन कराएगा। एक बात तो पहले हम लीनियर वेरिएबल देख के कंफर्म कर चुके हैं कि आपके पास एक्सिस जो है वो लीनियर वेरिएबल मतलब एक्स एक्सिस इसके एक्सिस है। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास पैराबोलिक जो है वो सिमेट्रिक होगा, और अगर साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब है पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ये शेप आपके पास बनेगी। और इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि आपके पास इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो अब आप देखें इसमें आप ये देख सकते हैं कि लीनियर वेरिएबल आपके पास कौन सा है, लीनियर वेरिएबल आपके पास y एक्सिस है। यहां पे आप देखें लीनियर वेरिएबल y है, तो इसका मतलब है y एक्सिस की बात हो रही है। अब y एक्सिस कौन से हैं, यहां कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव y एक्सिस है, यहां साइन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव y एक्सिस है। तो अब आप डिसाइड करें कि ये एक्सिस इसके y एक्सिस है और कौन से y एक्सिस है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस होगा। और इसी तरीके से आपके पास y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव है तो इसका मतलब है पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव y एक्सिस होगा। तो ये इस तरीके से आपके पास चार शेप बन जाती हैं, या तो पैराबोला लेफ्ट साइड पे ओपन होगा या राइट साइड पे ओपन होगा या अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा, वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे। जैसी इक्वेशन गिवन है उसके मुताबिक हमें
उसकी शेप का पता चल जाएगा। अब फिर मैं बात रिपीट करता हूँ, आपके पास ये 4 शेप्स मैंने लिखी हैं। ये देखें, इन चारों शेप में आपके पास सबसे पहली चीज़ डिसाइड करें कि आपके पास लीनियर वेरिएबल कौन सा है। लीनियर वेरिएबल x है और x पॉजिटिव है। यहाँ पे x नेगेटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है। इसका मतलब है x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस है, तो इसका मतलब है पैराबोला की शेप क्या बनेगी, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस। यहाँ पे आप देखें लीनियर वेरिएबल x है लेकिन x नेगेटिव है, तो इसका मतलब है पैराबोला की शेप जो बनेगी वो सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव x एक्सिस बनेगी। और इसके साथ मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूं, इस लाइन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम सिर्फ शेप को डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे आप ये देखें लीनियर वेरिएबल y है, तो इसका मतलब है y डिसाइड करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब है सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस है। इसी तरीके से नेगेटिव y एक्सिस है तो इसका मतलब है शेप आपके पास सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव y एक्सिस होगी। और जिस तरफ ये पैराबोला ओपन हो रहा है इसके अपोजिट एक स्ट्रेट लाइन आती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं जी, डायरेक्ट्रिक्स। ये आप देखें ये शेप आपके पास बन रही है, ये शेप बन रही है सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव x एक्सिस। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है, लेट्स सपोज आपके पास एक शीशा है, मिरर है, जिसपे आप अगर फॉर एग्जांपल ये मार्कर रखते हैं तो आपको इसका एक इमेज नीचे नजर आता है। जैसी शेप ऊपर है वैसी शेप नीचे नजर आती है, इसको कहते हैं इसकी सिमेट्री है, और ऐसी शेप को हम सिमेट्रिक कहते हैं। तो अब आपके पास ये शेप बन गई सिमेट्रिक, जैसा मतलब ऊपर शेप है वैसे ही नीचे शेप है, और इसके बीच में क्या है, एक्स एक्सिस है। तो हम कहते हैं कि ये पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के है। इसी तरीके से आपके पास सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये हमें इक्वेशन बताएगी कि इसकी शेप ये किस साइड पे ओपन हो रहा है और इसके एक्सिस कौन से हैं, या हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट कौन से एक्सिस गए हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये हमें इक्वेशन बताएगी, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि हमें लीनियर वेरिएबल देखना है कि लीनियर वेरिएबल कौन सा है, एक्स है या वाई है, उसके मुताबिक हमने ये डिसाइड करना है। फिर इसके बाद हम आते हैं जी, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स आपके पास ये शेप बनी हुई है, ये आप देखें शेप जहां पे एक्सिस को कट कर रही है, मतलब पैराबोला जहां पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। और इस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम देखते हैं इन चारों शेप्स के अंदर, इन चारों इक्वेशन के अंदर आपके पास वर्टेक्स हमेशा 0 0 होगा, कि मतलब ओरिजिन पे ये पैराबोला एक्सिस को कट करेगा। फिर इसके बाद जिस साइड पे ये ओपन हो रहा है इस साइड पे एक आपके पास फिक्स पॉइंट होगा, और ये फिक्स पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है, फोकस। और वर्टेक्स से फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपके पास ए कहलाता है। तो ओरिजिन से आप ए यूनिट मूव करेंगे तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा A0। वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस ए है। और इस पैराबोला के टॉपिक में आपने ए की बात याद रखनी है, ए बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ए पे डिपेंड करता है सारी की सारी चीज़ें, जितना भी एलिमेंट्स, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हैं पैराबोला के अंदर, वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं ए पर। ए क्या है, ग्राफिकली अगर देखें तो वर्टेक्स से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम ए कहते हैं। वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस ए कहलाता है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं V से F तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास A है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पैराबोला के टॉपिक में। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, जितना वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस है इतना ही वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस भी आपके पास A है। और ये पॉइंट अगर फोकस देखें, फोकस A0 है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैंने इस पॉइंट को कह दिया K पॉइंट है, और वो -A0 हो गया, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। लेकिन ये नेगेटिव किस वजह से आया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की वजह से आया। और इस पॉइंट में से एक परपेंडिकुलर लाइन जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन है, 90 का एंगल बना रही है, इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स।
फिर बात मैं रिपीट करता हूं यहां तक, वर्टेक्स वो पॉइंट जहां पे पैराबोला एक्सिस को कट करता है, और जिस साइड पे पैराबोला ओपन होता है उस साइड पे एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं फोकस, और फोकस के अपोजिट साइड पे एक पॉइंट है, जितना वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस है इतना ही वर्टेक्स का इस पॉइंट से डिस्टेंस है, और इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन गुजर रही है जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, या हम कहते हैं एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब हम आते हैं जी बेसिक डेफिनेशन पर। बेसिक डेफिनेशन क्या है ये देखें। बेसिक डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं, ये बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट है। इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। कोई भी चीज है तो वो हमें पता है सेट ऑफ पॉइंट होती है, तो ये आपके पास पैराबोला है तो ये भी सेट ऑफ पॉइंट है। यहां मैं डॉट इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये सेट ऑफ पॉइंट है, या हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं लोकस ऑफ पॉइंट। सर्कल के टॉपिक में हमने ये बात डिस्कस की थी कि कोई भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, तो वो बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं लोकस ऑफ पॉइंट। अब पैराबोला की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई पैराबोला के ऊपर पॉइंट है पी एक्स वाई, और इस लाइन को जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है इसको हम यहां कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं। अब डेफिनेशन क्या है कि आपके पास इस पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से जो कि डायरेक्ट्रिक्स है, कहता है P से F का डिस्टेंस और P से M का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। दूसरे अल्फाज में फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूं कि अगर वो कहता है कि कोई भी एक और पॉइंट ले लें, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और इस पॉइंट का इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से यहां ये पॉइंट देख लें, इस पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास पैराबोला सेट ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट वो तमाम पॉइंट जिनका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से हमेशा इक्वल रहता है, वो आपके पास तमाम के तमाम पॉइंट्स पैराबोला कहलाते हैं। और या दूसरे अल्फाज में हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि इन दोनों की रेशो, P से F की रेशो और P से M की रेशो आपस में इक्वल होने की वजह से ये रेशो क्या आ जाती है जी, 1 आ जाती है। या हम इस रेशो को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं और इक्वल वैल्यू की रेशो आपको पता है रेशो 1 आ जाती है। अब हम इस पे आते हैं जी इसके एलिमेंट्स। जैसा कि हम डायग्राम से देख सकते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स वो पॉइंट जहां पैराबोला एक्सिस को कट करता है, तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया वर्टेक्स। वर्टेक्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर आपके पास क्या होता है, 0 0। फिर उसके बाद है जी फोकस। फोकस हमने डिस्कस किया है, फोकस आपके पास क्या आ गया जी, A0। अब शेप चेंज होगी तो फोकस भी चेंज होगा। अगर शेप दूसरी साइड पे ओपन होगी तो आपके पास A नेगेटिव हो जाएगा, और इसी तरीके से अपवर्ड होगा तो वो वेरिएशन आती जाएगी। वो वेरिएशन साथ साथ हम देखते जाएंगे। मैं अभी इस केस के लिए डिस्कस कर रहा हूं जो डायग्राम ऊपर बनी हुई है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं एक्सिस इसके क्या है, एक्सिस के कौन से हैं, एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। फिर कहता है जी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स वो स्ट्रेट लाइन जो आपके पास किस पॉइंट में से पास कर रही है, ये देखें, ये पॉइंट -A0। इसमें x की वैल्यू है या y की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू है, तो आप कहते हैं x की वैल्यू क्या है, -A। तो ये जो x की वैल्यू -A है, ये यहां बन जाती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस A इक्वल टू 0। दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे मर्जी आप लिखें। फिर कहता है जी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है उसका साइन तब्दील कर देते हैं। दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं जी कि पैराबोला में जो फिक्स पॉइंट फोकस है, इसमें से जो लाइन पास करती है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है, इसको हम कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। और लेटेस्ट रेक्टम आपके पास यहां से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं A से B तक,
ये ए से बी तक जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ये आपके पास 4a होती है। अब यहां हमने शुरू में डिस्कस किया था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? 4a। वो क्या होती है जी? लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम आपके पास किसी भी पैराबोला में फोकस से पास करने वाली लाइन और परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इसको हम कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। और लेटेस्ट रेक्टम दो पॉइंट पे जहां पैराबोला को कट करता है, उन दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जो कि 4a के इक्वल होती है। यहां हम ये देख सकते हैं कि हर इक्वेशन के अंदर लेटेस्ट रेक्टम आपको इजीली मिल जाएगा अगर आपको a की वैल्यू मिल गई। फिर इसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करते हैं एसेंट्रिसिटी। यहां इन केस ऑफ पैराबोला एसेंट्रिसिटी आपके पास 1 होती है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एसेंट्रिसिटी को डिटेल से डिस्कस करेंगे, सर्कल के लिए, एलिप्स के लिए, पैराबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए। वो एक हम अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे और फिर उसमें एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंट्रिसिटी से बहुत से सवाल आते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, सिंपल एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ये हमने इसके एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं। एक मजीद हम इसमें मजीद लेक्चर जिसमें हम चारों शेप्स को डिस्कस करेंगे, इन चारों शेप्स के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और इसका एक टेबल बनेगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा और इसमें तकरीबन हम सारी की सारी पैराबोला से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही हम फिर एक और लेक्चर के अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इस पैराबोला के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।